पक्ष विपक्ष के गतिरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में चल रहा व्यवधान गुरुवार को भी जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे और बाद में दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पक्षों को बैठकर विचार कर हाउस में ऑर्डर लाने का अनुरोध किया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से कहा कि उन्हें बात रखने का अवसर दिया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रश्नकाल और बजट पर चर्चा होने देनी चाहिए। कुछ ऐसे ही हालात राज्यसभा में भी रहे, जहां सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ समय बाद हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को चेतावनी दी कि वे उनका नाम लेंगे। बाद में दोपहर 2 बजे के कार्रवाई शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की ओर से सदस्यों से सदन को चलने देने का आग्रह दोहराया गया। हंगामा न रोकते देख कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के दूसरे भाग के आज चौथे दिन भी पक्ष विपक्ष के गतिरोध के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर उनसे माफी की मांग कर रहा है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग पर अड़ा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में ही दूंगा जवाब, मौका दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि विदेश में दिए गए एक बयान को लेकर संसद के अंदर चार मंत्रियों ने उन पर आरोप लगाया है। एक सांसद होने के नाते वे इसका उत्तर संसद में ही देना चाहते हैं। उन्हें आशा है कि कल संसद में उन्हें बोलने का समय दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर संसद और देश की गरिमा को चोट पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। लंदन में हाल ही में उन्होंने कुछ बयान दिए थे, जिसके बाद वे भाजपा नेताओं के निशाने पर है। इनके बयानों पर संसद में भी सत्ता पक्ष उनसे माफी की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार पर अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि संसद में उनकी अडानी मुद्दे पर बात को कार्रवाई से हटा दिया गया। उनका मुख्य प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी जी के बीच क्या संबंध है। वे इस विषय पर विस्तार से मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन वे पहले संसद में अपनी बात रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि संसद में आज उनके पहुंचने के बाद तुरंत ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वे कल इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। उन्हें आशा है कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। कांग्रेस नेता आज विदेश यात्रा से लौटकर भारत आए और लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। लोकसभा की कार्रवाई व्यवधान के चलते आज चौथे दिन भी स्थगित कर दी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के राज्यपाल का 2022 का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ से आदेश को रद्द करने की अपील की। इससे एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने महज शिवसेना विधायक के बीच मतभेद होने पर बहुमत परीक्षण का आदेश देने के लिए कोश्यारी के व्यवहार पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि राज्यपाल की ऐसी कार्रवाई से एक निर्वाचित सरकार गिर सकती है और किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा नहीं चलेगा। सिब्बल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इस अदालत का हस्तक्षेप नहीं होने से हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार को नहीं रहने दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस अदालत से इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए बहुमत परीक्षण के आदेश को रद्द करने का आग्रह करता हूं। दरअसल 29 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट चरम पर पहुंच गया था, जब शीर्ष अदालत ने ठाकरे के नेतृत्व वाली 31 महीने पुरानी गठबंधन सरकार को बहुमत परीक्षण कराने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ठाकरे ने हार को भांपते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा सरकार बनी थी।
ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।